गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी फॉर मैथमेटिक्स। जो आपका गणित का पेपर होने वाला है 2024 का, क्लास 10th के एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के। उसमें आपके 4 एग्जाम हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि चारों एग्जाम अच्छे गए होंगे। और कोई एक दो पेपर में 19-20 हो जाता है तो चलता है, उसका नहीं देखना है आपको, वो सब कवर कर लेंगे हम मैथमेटिक्स के पेपर में। मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपको कैसे कवर करना है, उसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कितने नंबर का है, कितना समय देना है, वो सभी आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको। स्ट्रेटेजी फॉर मैथमेटिक्स 2024 क्लास 10th, इसका जो पहला चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं आती है। इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है 1 2 अंक का। कुल प्रश्न हो जाते हैं आपके 3 4 अंक के। अध्याय नंबर 2 बहुपद, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है 1 अंक का आता है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है 1 अंक का आता है। लघुत्तरात्मक 1 2 अंक का। कुल प्रश्न हो जाते हैं आपके 3 4 अंक के। इसी प्रकार अध्याय नंबर 3 में आपके कुल प्रश्न हो जाते हैं 3 4 अंक के। अध्याय नंबर 4 में कुल प्रश्न 1 और 4 अंक का। अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियां, इसमें कुल 4 अंक 4 प्रश्न होते हैं 6 अंक के। अध्याय नंबर 6 कुल प्रश्न हो जाएंगे आपके 3 4 अंक के। अध्याय नंबर 7 में कुल प्रश्न 4 7 अंक के। इसी प्रकार अध्याय नंबर 8 कुल प्रश्न 4 8 अंक के। आपका अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं 2 1 नंबर के। लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है 1 2 अंक का। कुल प्रश्न हो जाते हैं आपके 4 5 अंक के। अध्याय नंबर 10 वृत्त, वृत्त में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है 1 अंक का। लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है 1 2 अंक का। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आता है 1 3 अंक का। कुल 3 प्रश्न हो जाते हैं 6 अंक के। इसी प्रकार अध्याय नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है 1 अंक का। रिक्त स्थान 1 अंक का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक का। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 2 अंक का। कुल 4 प्रश्न हो जाते हैं 5 अंक के। इसी प्रकार अध्याय नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है 1 अंक का। रिक्त स्थान 1 अंक का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 1 अंक का। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 2 अंक का। कुल 5 प्रश्न होते हैं 6 अंक के। इसी प्रकार अध्याय नंबर 13 जो सबसे मोस्ट है, ज्यादा अंकों का है 13, इस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 1 अंक के। रिक्त स्थान 2 1 अंक के। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 2 अंक का। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1 3 अंक का। निबंधात्मक 1 4 अंक का। टोटल प्रश्न हो जाते हैं आपके 7 और 13 अंक। अध्याय नंबर 14 प्रायिकता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक। रिक्त स्थान 1 अंक। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 2 अंक। कुल 3 प्रश्न हो जाते हैं आपके 4 अंक के। ये मैंने आपको पूरे टोटल चैप्टर बता दिए 14 तक, टोटल 80 नंबर बता दिए कौन से क्वेश्चन कैसे प्रकार से आने वाले हैं। अब आपको मैं इसमें बताने वाला हूं आपको कौन से क्वेश्चन को कितना समय देना है। जो भाग आते हैं आपके एबीसीडी उसमें कितना कितना समय लगाना है, तो अंत तक वीडियो को देखना है। एंड जो आपका पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहता है। पेपर का पैटर्न के अंदर आपके 4 खंड होते हैं। अबसद के अंदर आपका जो पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं अ खंड के अंदर। प्रश्न पत्र का जो क्रमांक होता है वो होता है 1। प्रश्नों की संख्या होती है 15। प्रति अंक का जो नंबर होता है वो होता है 1 और कुल अंक हो जाते हैं आपके 15। आपको इसमें समय देना होता है 30 मिनट लगभग संभावित समय। इसी प्रकार 2 नंबर पर क्रमांक नंबर 2 पर रिक्त स्थान आता है आपका। रिक्त स्थान में खंड ए के अंदर ही आता है। जो क्वेश्चन नंबर होता है 2 होता है। इसके अंदर प्रश्नों की संख्या होती है 7। प्रति प्रश्न का अंक होता है 1, कुल अंक होते हैं 7 और इसमें आपको 15 मिनट देना होता है समय। इसी प्रकार अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं आपके खंड ए के अंदर ही आते हैं। प्रश्न क्रमांक होता है 3। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन होते हैं 10 और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 अंक का। आपको कुल अंक हो जाते हैं 10। आपको इसमें देना होता है 35 मिनट। इसी प्रकार लघुत्तरात्मक प्रश्न खंड ब, अब खंड ब स्टार्ट हो रहा है। 4 से 15 तक क्वेश्चन होते हैं इसमें और टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाती है आपके 12। प्रति जो अंक होता है इसका 2 होता है। इसी प्रकार इसके कुल अंक हो जाते हैं 24 और आपको इसमें देने होते हैं 45 मिनट। फिर आता है आपके लघुत्तरात्मक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न खंड स, इसमें आपके आते हैं 16 से 19 तक। 4 प्रश्न होते हैं टोटल। प्रत्येक प्रश्न का अंक होता है 3। आपके टोटल अंक हो जाते हैं 12। 35 मिनट का समय देना होता है आपको।
इसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्न खंड द के अंदर 20 से 22 तक 3 प्रश्न होते हैं, टोटल 4-4 अंक के होते हैं, टोटल अंक हो जाते हैं आपके 12। इसमें आपको देना होता है 35 मिनट, टोटल 80 नंबर 195 मिनट। आपके पास अच्छा समय है, छुट्टियां आपको काफी मिली है, इसमें आप पूरी गणित की किताब को कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। 100 में से 100 नंबर लाने का अच्छा मौका है आपके पास, तो अच्छी तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।